छठी मैया की जय। छठ व्रत कथा। जो भी व्रती छठ व्रत कथा सुनते हैं उनको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए छठी मैया की कहानी सुनते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि छठी मैया कौन है। मान्यता है कि छठ देवी सूर्य देव की बहन है और उन्हीं को प्रसन्न करने के लिए जीवन के महत्वपूर्ण अवयवों में सूर्य और जल की महत्ता को मानते हुए इन्हें साक्षी मानकर भगवान सूर्य की आराधना तथा उनका धन्यवाद करते हुए गंगा यमुना किसी भी पवित्र नदी या पोखर के किनारे इनकी पूजा की जाती है। षष्ठी माँ यानी छठ माता बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। इस व्रत को करने से संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है। मार्कंडेय पुराण में बताया गया है कि सृष्टि की अधिष्ठात्री देवी प्रकृति ने अपने आप को 6 भागों में विभाजित किया। इनके छठे अंश को सर्वश्रेष्ठ मातृ देवी के रूप में जाना जाता है, जो ब्रह्मदेव की मानस पुत्री कहलाती हैं। वो बच्चों की रक्षा करने वाली देवी हैं। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को इन्हीं देवी की पूजा और आराधना की जाती है। शिशु के जन्म के 6 दिनों बाद इन्हीं देवी की पूजा की जाती है। इनकी प्रार्थना से बच्चों को स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु होने का आशीर्वाद मिलता है, वरदान मिलता है। पुराणों में इन्हीं देवी का नाम कात्यायनी बताया गया है, जिनकी नवरात्रि की षष्ठी तिथि को पूजा की जाती है। छठ की व्रत कथा के अनुसार प्रियव्रत नाम के एक राजा थे। उनकी पत्नी का नाम मालिनी था। दोनों को कोई संतान नहीं था। इस बात से राजा और भी अत्यंत दुखी रहते थे। उन्होंने एक दिन संतान प्राप्ति की इच्छा से महर्षि कश्यप द्वारा पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। इस यज्ञ के फलस्वरूप रानी गर्भवती हो गई। 9 महीने बाद संतान सुख को प्राप्त करने का समय आया तो रानी को मरा हुआ पुत्र प्राप्त हुआ। इस बात का पता चलने से राजा को बहुत दुख हुआ। संतान शोक में वह आत्महत्या करने ही वाला था, लेकिन जैसे ने राजा आत्महत्या करने की कोशिश की, उसके सामने एक सुंदर माता प्रकट हुई। माता ने राजा को कहा, मैं षष्ठी देवी हूँ। मैं लोगों के पुत्र का सौभाग्य प्रदान करती हूँ। इसके अलावा जो सच्चे भाव से मेरी पूजा करता है, मैं उसके सभी प्रकार के मनोरथ को पूर्ण कर देती हूँ। यदि तुम मेरी पूजा करोगे तो मैं तुम्हें पुत्र रत्न प्रदान करूंगी। देवी की बातों से प्रभावित होकर राजा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। राजा और उनकी पत्नी ने कार्तिक शुक्ल षष्ठी तिथि के दिन देवी षष्ठी की पूरे विधि विधान से पूजा की। इस पूजा के फलस्वरूप उन्हें एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तभी से छठ माता का पावन पर्व मनाया जाता है। छठ व्रत के संदर्भ में एक अन्य कथा के अनुसार जब पांडव अपना सारा राजपाट जुए में हार गए, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा। इस व्रत के प्रभाव से उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हुई तथा पांडवों को राजपाट प्राप्त हुआ। सूर्य देव की पूजा से विभिन्न बीमारियों का इलाज संभव है। सूर्य पूजा के साथ स्नान किया जाता है। इससे कुष्ठ रोग जैसे गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। छठ पर्व परिवार के सदस्यों और मित्रों की लंबी आयु और समृद्धि के लिए मनाया जाता है। एक पौराणिक को लोक कथा के अनुसार लंका विजय के बाद राम राज्य की स्थापना के दिन कार्तिक शुक्ल षष्ठी को भगवान राम और माता सीता ने उपवास किया और सूर्य देव की आराधना की। सप्तमी को सूर्य उदय के समय पुनः अनुष्ठान करके सूर्य देव से आशीर्वाद प्राप्त किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार छठ पर्व की शुरुआत महाभारत के काल में हुई थी। छठ पर्व की शुरुआत महाभारत काल में हुई थी। सबसे पहले सूर्य पुत्र कर्ण ने सूर्य देव की पूजा शुरू की। कर्ण भगवान सूर्य के परम भक्त थे। वह प्रतिदिन घंटों कमर तक पानी में खड़े होकर सूर्य को अर्घ्य देते थे। सूर्य की कृपा से उनको मान सम्मान प्राप्त हुआ तथा वह महान योद्धा बने। आज भी छठ में अर्घ्य देने का यही पद्धति प्रचलित है। छठ पर्व आस्था का महापर्व है। इस दिन यह पौराणिक कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिससे व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। छठ की पूजा में गलती की कोई जगह नहीं होती है। साफ और सफाई का ध्यान रखते हुए आस्था के साथ यह पर्व मनाया जाता है।
दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।